हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक सब्सक्रिप्शन। माय डियर स्टूडेंट, आपको आज हम सब्सक्रिप्शन में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका दो पार्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। इससे पहले जो हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया उसमें रिसिप्ट और पेमेंट की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज जो हम आपको ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं इसमें जो आपका क्वेश्चन है, हाफ पोर्शन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और ये जो हाफ पोर्शन आप देख रहे हैं ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन विथ एग्जाम्पल आपको बताने का मेरा ये मतलब है कि जो हम लोग का मेन क्वेश्चन है तो मेन क्वेश्चन में होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप यहां हमसे सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में जान रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो एग्जांपल है वो है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये पोर्शन दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, ये पोर्शन दिया हुआ रहता है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, ये चीज हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें से हम एक डेट खोजते हैं जिस डेट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो वो डेट आपका यहां पर है, देखिए मार्च 31, 2016। मार्च 31, 2000। तो ये डेट हम कहां कहां लिखते हैं ये आपको सीखना है। मार्च 31, 2016 और ये जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट उसमें भी हम लिखते हैं मार्च 31, 2016। तो ओपनिंग में क्या लिखाता है, सेम यही लिखते हैं हम लोग, मार्च 31, ये 16 है तो ओपनिंग में क्या होता है 15 होता है। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीन चीज दिया हुआ है। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं 2015, 16, इसी को जो हम बार बार यहां पर जो लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, जो हमेशा जितना भी आपको हमने एग्जाम्पल बताया तो फर्स्ट में जो हम यहां पर लिखते थे वो अमाउंट ये वाला होता था। दोनों में से जो बीच वाला है ये आउटस्टैंडिंग है और इसके जस्ट बाद वाला क्या है, एडवांस है। ये जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं इसके जस्ट पहले वाला क्या है, आउटस्टैंडिंग है और इसके बाद वाला क्या है, एडवांस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जो सबसे पहला सब्सक्रिप्शन लिखते हैं वो क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये वाला अमाउंट याद रखिएगा, ये अमाउंट, तो ये अमाउंट क्या है 93,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 93,000। ये जो क्वेश्चन है बाकी एग्जाम्पल से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में मेंबर और
ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर दिया है और एक मेंबर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500 एंड वन मेंबर पे ₹200 एज एनुअल, और एक मेंबर कितना दे रहा है 200। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन के नाम पर कितना कलेक्शन होगा 1 लाख। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपका जो अभी का जो ये एग्जांपल है वो डिफरेंट है। सर क्या डिफरेंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वैसा एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर ऑफ मेंबर एंड कंट्रीब्यूटेड बाय 1 मेंबर दिया हुआ है। इससे पहले जितना भी एग्जांपल बताए, किसी भी एग्जांपल में नंबर ऑफ मेंबर एंड कंट्रीब्यूटेड बाय 1 मेंबर इज नॉट गिवन। सो दोनों बात याद रखिएगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में स्टेटमेंट हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसकी चर्चा हो, नंबर ऑफ मेंबर एंड कंट्रीब्यूटेड बाय 1 मेंबर। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बीच वाला याद रखिएगा, यहां जो बीच में रहेगा उसको यहां पर लिखते हैं, और जो नंबर ऑफ मेंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूटेड बाय 1 मेंबर। दैट मीन्स क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो 500 मेंबर है और एक मेंबर कितना पेमेंट कर रहा है 200, तो सब्सक्रिप्शन होल द ईयर कितना हम रिसीव किए 1 लाख, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट के अनुसार कितना दिखा रहा है 93,000। तो यहां पर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को माइनस करेंगे, तो यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा 7,000। क्या मतलब हुआ 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 500 मल्टीप्लाई 200 कितना होता है 1 लाख। 1 लाख होना चाहिए, तो उसको हम बाहर में लिखेंगे, और हमने इस साल कितना रिसीव किया 93, मतलब 7,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। 7,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। क्लियर है? 1 लाख अकॉर्डिंग टू मेंबर होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट पेमेंट कितना रिसीव किए 93,000। दैट मीन्स ये जो 7,000 है वो क्या है आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? आगे पढ़ें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015 वेयर 8,000। आपके पास 2 बैलेंस शीट है, एक 2015 का है और एक दूसरा क्या है 2016 का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज ₹8 लाख। कितना है 8 लाख है। किसके अनुसार एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार। अब यहां आइए 2014-15 में यहां जो अमाउंट है ये अमाउंट को हम लोग बोलते हैं रिसीव अमाउंट। रिसीव किया गया, ये अमाउंट सब क्या है रिसीव किया गया, और ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो चाहिए और रिसीव में बहुत अंतर है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये जो रिसिप्ट और पेमेंट में जो आप ये सब अमाउंट देख रहे हैं ये क्या है रिसिप्ट अमाउंट है,
कैसा अमाउंट है? रिसीव अमाउंट है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया है वो दिखा रहा है कि 2015 में 8000 होना चाहिए, तो हमने यहां 8000 लिख दिया। अब आप देखिए 3000 ही हमने रिसीव किया है, इसका मतलब ये हो गया कि 2014-15 में 5000 अभी और क्या है? आउटस्टैंडिंग। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। 2014-15 में क्या यहां पर दिखाएंगे हम? टोटल 8000 था और जिसमें हम 3000 क्या किए? रिसीव किए। तो ये 5000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये 5000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। किस साल का? 2014-15 का। 2014-15 का। और 2015-16 में आउटस्टैंडिंग कितना है? 7000। तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया? 12000। वंस अगेन, ये जो 5000 है, 8000 था 2015 का और हमने रिसीव कितना किया है? ओनली 3000। 8000 माइनस 3000, सो 5000 इज आउटस्टैंडिंग। कब का? 2014-15 का। और ये कब का बन रहा है? 2016 का बन रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2016 का जो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे। तो 2016 मार्च 31 को आउटस्टैंडिंग अब कितना हो गया? टोटल 12000 हो गया। क्लियर? अब ये आपका क्या है? 1670। ये आपका क्या है? एडवांस है। क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो हाउ मच अमाउंट इज? 2000। इसमें बिगिनिंग का कोई अमाउंट नहीं है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम? नील कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। There is two part: additional information as well as receipt and payment account. But one thing is different compared to example number 4. In example number 4, there is given number of member and contributed by one member. In this question, number of member is not given. तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक डेट कलेक्ट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर, जहां पर हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द डेट इज March 31st, 2016. March 31st, 2016। सेम डेट हम लोग यहां पर लिखते हैं, March 31st, 2016। तो यहां पर डेट क्या होगा? March 31st, 2015। क्लियर है? डेट लिखती है। अब ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं, इसका हम लोग बीच वाले का यूज करते हैं। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2015-16 सेशन इज 2015-16 96,000। दिस इज द अमाउंट दैट received by the organization during the year. So we will write here 96,000. Next, 2014-15 3,000. I have received, organization have received, but the amount is how much? 5,000.
outstanding subscription at the beginning is amount rupees 5,000, but the organization have received 3,000. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है यहां पर हम दिखाएंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बिगनिंग का अमाउंट क्या था, 5,000 था, बट हमने रिसीव कितना किया, 3,000. इसका मतलब 2,000 आउटस्टैंडिंग. तो उसको हम कहां दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे. 2014, 15 अमाउंट हाउ मच, 2,000, 5,000 माइनस 3,000. यहां हम दिखाएंगे कि 5,000 था, आउट ऑफ 5,000 आई हैव रिसीव ओनली 3,000. ओके, नेक्स्ट इज 12,000 टोटल सब्सक्रिप्शन. देयर इज गिवन अ डेट. जब डेट दिया हुआ रहेगा, माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्लोजिंग का डेट दिया हुआ है, ऐसे समय में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे. यहां पर हम लिखेंगे 12,000. और अगर सेशन दिया रहता तो उसको कहां लिखते, अंदर लिखते. ध्यान से समझिए, यहां क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग का डेट दिया हुआ है. अगर क्लोजिंग का डेट दिया हुआ रहेगा तो उस अमाउंट को हम लोग बाहर में लिखेंगे, जैसा कि हम आपको यहां बता रहे हैं. और अगर यहां सेशन रहता, दैट मीन्स 2015-16, तो ये 12,000 को कहां लिखते हैं, हम यहां पर अंदर में लिखते. तो इसको बाहर में लिखे. इसका मतलब ये हो गया 2015-16 का वैल्यू क्या होगा, 10,000 होगा. तो इसी 10,000 को हम लोग यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड. ध्यान रखिएगा, अगर डेट लिखा हुआ है बाहर में, सेशन लिखा हुआ है अंदर में, ये ध्यान रखिएगा. यही हम आपको पढ़ा रहे हैं. सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट यही है कि क्या लिखा रहेगा तो कहां लिखेंगे. अब है ये 2,800 बिगनिंग, 2,800 सबको प्लस कर देंगे, 0, 0, 8, 6, 2, 8, 9, 1, 10, 1,08,800. और एडवांस रिसिप्ट आपका क्या है अमाउंट, यहां पर देखिए 2,500. क्या है, 2,500. और इसके बारे में अमाउंट दिया हुआ नहीं है. माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने जो आपको ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बताया, उसमें क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन था, और दोनों डिफरेंट था. एक में मेंबर की चर्चा थी और दूसरे में मेंबर की चर्चा नहीं थी. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.